आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। मैं भी ओल्ड पुलिया रोड नंबर 3 कब्रिस्तान के पास हूँ। यहाँ पर होने की वजह यह है कि मेडिकल कैंप लगा हुआ, फ्री मेडिकल कैंप समाज सेवा सदन की तरफ से, और इसमें हमारे शहर के एक मशहूर मारूफ बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर आदिल रशीद साहब मौजूद हैं, जो कि टाटा मोटर से रिटायर हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, मरीजों को देख रहे हैं और बहुत मुफीद राय अपने मरीजों को दे रहे हैं, खास के जो हार्ट के, शुगर के, बीपी के पेशेंट है। तो अब जरा मैं उनसे बात करूं तफसील में थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टर्म्स है जो सिर्फ डॉक्टर ही समझा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है कंट्री का, खास के हमारे शहर जमशेदपुर का, आपको क्या लगता है शुगर, प्रेशर और हार्ट के लिए सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा कारण क्या, कॉज क्या, जिनकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं? ये शुगर और प्रेशर के बहुत सारे वजूहत हैं, जिसमें एक पहला जो वजह एक आता है वो हेरिडिटी, जैसे माँ बाप दादा दादी खाला फूफू से ये एक से दूसरे जो और उसके साथ साथ अभी आपने जैसे बताया कि जो मुल्क की जो हालात है या जो अपने कौम की हालात है या जो अभी जो सिचुएशन है सोशल लोगों के साथ, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इन सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जैसे उसमें एक बहुत आम चीज है वो है टेंशन। इंसान के पास अभी एक बहुत सी हालात ऐसी पैदा हो गई है जो इंसान बहुत चाहता है कि हम इन सब सारी चीजों से बरी रहे, लेकिन नहीं हो पाता है और वो टेंशन उसकी मजबूरी है और उसकी वजह से ये सब सारी बीमारियां डेवलप होती है। जैसे शुगर का हो जाना, प्रेशर का हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हार्ट का बीमारी होना, ये सब सारा चीज जो है एक टेंशन एक बहुत बड़ी वजह है। प्लस दूसरे खान पीन का लोगों का जो एक मामूल जो होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और इंसान समझ नहीं पाता है कि हम किन चीजों से एहतियात बरते जो इनसे बीमारी से बचे। इंसान के साथ बहुत सारी मजबूरी भी है और हालात भी ऐसी रहती है कि इंसान चाह करके भी बहुत सारी चीजों से परहेज नहीं कर पाता है। तो इन सब चीजों की वजह से ये सब बीमारी से लोग मुहैया हो जाते हैं। अब ये बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी वजह है, जरूरत है, जो लोग वो भी नहीं कर पाते। क्या है, उनके साथ बहुत मजबूरी, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, वो अपना फी को अदा कर पाए, ब्लड जो टेस्ट है वो करा पाए, ये और जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि हम लोगों ने ये कैंप को अरेंज करने की कोशिश किया और जिन लोगों ने भी इस कैंप का अरेंजमेंट किया है उनके बहुत बड़े इस सोसाइटी पे बहुत बड़ा एहसान है और बहुत इस बात का लोगों के ऊपर में ये है कि भाई लोगों ने इस सारे परेशानियों को दूर करने के लिए और समझने के लिए इन सारी चीज को मुहैया किया है। देखिए, अभी जो मैंने सुबह से जितने भी पेशेंट को देखा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे कम्युनिटीज में या हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत सारी बीमारी है वो उनको पता नहीं है। जैसे अगर प्रेशर उनको चेक कर रहे हैं तो प्रेशर 200 से भी ज्यादा है, लेकिन उनको नहीं खबर है कि मुझे प्रेशर है और प्रेशर की दवा खानी चाहिए। बहुत लोगों का शुगर चेक कर रहे हैं, जिनका शुगर 250, 300, 350 इस तरह से शुगर आ रहा है, लेकिन उनको जब मैंने पूछा कि आप दवा खाते हैं, मुझे सर मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे शुगर है। तो इस तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा है। तो ये कैंप से लोगों का ये सबसे बड़ा ये अवेयरनेस हो रहा है कि वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको पता नहीं है, वो अवेयरनेस हो, उनको पता हो गया कि भाई मुझे शुगर का मर्ज है, मैं शुगर का हमको इलाज की जरूरत है, मेरा प्रेशर बहुत हाई है, वो प्रेशर को कंट्रोल करना है। अगर प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर अगर वो करते हैं तो हम उन मरीजों को इस चीज का इत्तला कर रहे हैं कि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको कितनी सारी चीजों से बचना है और क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए शुगर अगर या प्रेशर बहुत हाई है, उस इंसान को रेटिनोपैथी डेवलप हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, अरिथमिया का बीमारी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसा है जो होता है, लेकिन अगर अपने प्रेशर को शुगर को अगर कंट्रोल करें और उसका एहतियात रखें तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस क्या ये सारी चीजें पैदा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको अभी पहले भी बताया सब चीज की ये अवेयरनेस की वजह से ही जो लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही ये सब सारी प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को पता नहीं है कि हमें ये सब चीजें अभी बचाओ के
ये अगला कैंप आप लोगों का कब और कहाँ पे लगेगा, कुछ आइडिया इसके बारे में दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? अगले कैंप के लिए तो हम लोग डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये है कि हम लोग हर महीने में हम लोग 1 या 2 कैंप करते हैं। तो ये हमारा इस मंथ का पहला कैंप है। इंशाल्लाह अगले संडे या इसके बाद वाला संडे को अगले हम लोग कहीं ना कहीं जहाँ पे लोगों को जरूरत ज्यादा समझते हैं वहाँ पे हम लोग जाकर स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे आबादी ठीक पॉपुलेशन है और लोगों को जरूरत है वैसी जगह पे जाना। बहुत अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बहुत रिजिड होते हैं फीस के मामले को लेकर, कि अगर फीस पेशेंट ने नहीं दिया तो उसको देखते नहीं, उसकी वजह से मे बी वो सीरियस हो जाता है या कभी कभी इवन डेथ भी हो जाती है। कभी कोई मरीज कैंप से हट के अगर आपके पास पर्सनली मिलने जाता है तो क्या आप उसको फ्री चेक करते हैं? बिल्कुल, मैंने आज से नहीं, मैंने जब से अपने में बेस किया है और अपने प्रोफेशन में आया है, मैं तब से ये हमारा एक ये रहा है कि हमारे पास जो आते हैं मैं फी फैक्ट के बाद पहले नहीं, मैं पहले पेशेंट का प्रॉब्लम सुनता हूँ, उनकी जो जरूरत है उसको चेक करता हूँ। फी जो भी होते हैं हमारे पेशेंट को बाद दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर कहते हैं कि सर मैं फी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है, मैं कभी उनसे फी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, बहुत वक्त लिया आपका। कुछ नॉर्मल डिजीजेस जैसे हार्ट है, शुगर है, प्रेशर है, कार्डियक का कोई इश्यूज है, इनके अलावा अगर किसी को क्रोनिकल डिजीज है या कोई बहुत ज्यादा जटिल बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी है, उसमें क्या सजेस्ट करें? क्योंकि वो एक्सपेंसिव बीमारी है, नॉर्मल इस तरह से बैठ के उसको आप चेक नहीं कर सकते, मरीज के पास इतना पैसा नहीं होता। ज्यादातर लोग यहाँ पर गुर्बत ज्यादा गरीब हैं, उस हालत में क्या सजेस्ट करें, क्या करना चाहिए उसको? ये आप जो कैंसर की जो बात कर रहे हैं, कैंसर तो एक बहुत ही क्रोनिक और मर्ज है जिसको आप कहीं पे एक नॉर्मल ओपीडी में बैठ उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर किसी को कैंसर की उम्मीद है कि पहले तो कैंसर का डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आपके पास आया, आपको लगता है ऐसा है कि उसको कैंसर का मर्ज हो सकता है, तो सबसे पहले तो कैंसर के बारे में बताना है कि क्या क्या फेस। पहले आप डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस कंफर्म होता है तब उस पेशेंट को सही और मशवरा देना है कि आप कहाँ जाएं कि आपको कम से कम खर्च में आपका इलाज हो। जैसे मान लीजिए कि आपका हमारे जो क्षेत्र में अगर कोई भी कैंसर का मरीज आता है, उसको डायग्नोसिस हो गया कि वो कैंसर का मरीज है, तो उसके लिए बेस्ट और नियरेस्ट में जो है रांची है। कराची में कैंसर का इलाज होता है और कम से कम खर्च में होता है। तो हमारे पास वैसे जो मरीज होते हैं मैं उनको देखता हूँ।